YouTube चैनल इमेजिन पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि सोल्यूशन का है और 99% बच्चों को वो टॉपिक समझ में ही नहीं आता क्योंकि टीचर ही ठीक से नहीं समझाता। कभी कभी तो कुछ टीचर उस टॉपिक को छुड़वा देते हैं, जिसका नाम है बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या होता है? बस रट लेता है कि हाँ भाई, जहाँ एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आ गया उसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो आज मैं पूरा डिटेल बताऊंगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, और ये कितने प्रकार का होता है और क्यों हमारे पास दो प्रकार का बनाया गया है, ठीक है ना। और कब कब हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा और कब कब हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का जो टॉपिक है बच्चा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी कहा जाता है। साहब ये होता क्या है, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते कैसे हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने किसी एक चैम्बर में एथेनॉल ले लिया। मैंने एक चैम्बर में क्या ले लिया? एथेनॉल, मतलब कर लिया C2H5OH कर लिया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, दूसरे चैम्बर लिया। दूसरे चैम्बर में मैंने पानी भर लिया। दूसरे चैम्बर में क्या मैंने भर लिया? पानी भर लिया, ठीक है। आपको पता है कि एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और हमारे पास जो वाटर उसका तो आपको पता ही होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर है क्या कि देखो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अभी अलग अलग है, ठीक है। इनको जब मैं मिक्स करना चालू करूंगा, इन दोनों को जब मैं एक चैम्बर में मिक्स करूंगा तो बेटा एक वॉलेटाइल बाइनरी सोल्यूशन बनेगा। एक वॉलेटाइल बाइनरी सोल्यूशन बनेगा और जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो होगा ये कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आना चालू हो जाएगा। मतलब इसका 100 से चेंज होगा, इसका 78 से चेंज होगा। साहब वो चेंज कैसा होगा बताऊंगा, घटेगा या बढ़ेगा वो तो उसके टाइप पे डिपेंड करेगा। फिलहाल कुछ कंपोजिशन के बाद, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन के बाद इस पूरे मिक्सचर का, मतलब जहां दो भाई साहब लोग मिले हैं, इस पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो पूरा मिक्सचर है वो 315.13 पे पूरा एक साथ बॉईल हो गया भाई साहब, तो हम बोलेंगे कि भाई साहब ये जो मिक्सचर बन गया है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया है। मगर ध्यान रखना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए जो पदार्थ आपने मिक्स करे हैं उनका एक पर्टिकुलर कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जब हमारे पास होना चाहिए तो एथेनॉल, हमारे पास जो एथेनॉल है वो लगभग 95.5% के आसपास होना चाहिए। और जो वाटर है बाकी आप घटा के निकाल लो बेटा, वो 4.5%। मतलब शुरुआत में तो मैं मिला रहा था, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहे थे, ठीक है। फिलहाल साफ दिखेगा भी, यहाँ पर बताऊंगा कि घटेगा कि बढ़ेगा। और इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के आने पर आपका जैसे ही एथेनॉल 95.5% हो जाएगा और पानी लगभग 4.5% हो जाएगा, तो ये मिक्सचर मेरा बन जाएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। और इस पर्टिकुलर मिक्सचर के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब ये पूरा मिक्सचर जो है ना, जब मैं इसको गर्म करूंगा तो पूरा एक साथ फ्राइज होगा, एक साथ ही वेपर बनेगा, एक साथ ही ठंडा होके लिक्विड बनेगा। और मैं इस मिक्सचर को कभी भी बॉइलिंग मेथड यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कभी भी सेपरेट नहीं कर पाता हूं। तो कुल मिला के बात समझ में आ रही होगी। मैंने दो लिक्विड लिए और उनको आपस में मिक्स करा, है ना। तो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन आने पर, एक पर्टिकुलर शुरुआत में तो भाई बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, गर्म करूंगा तो एक की वेपर ज्यादा, एक की वेपर कम बनेगी, तो मैं इनको सेपरेट कर पा रहा हूँ, इनको अलग कर पा रहा हूँ, ठीक है। मगर एक ऐसा कंपोजिशन आ जाएगा जहां पर आपका एथेनॉल 95.5% होगा और पानी होगा 4.5% के आसपास, तो उस समय इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा और उस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर ही ये पूरा एक साथ वेपराइज हो जाएगा। और एक चीज बता दूं, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहां पे सोल्यूशन फेज और वेपर फेज का जो कंपोजिशन होता है वो सेम हो जाता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं साहब, हमारे पास ये कितने प्रकार का होता है। मतलब हमारे पास ये है क्या, ये तो समझ में आ गया हमको। ये बात तो क्लियर हो गई हमको कि भाई साहब हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ये बात क्लियर है। मगर अब ये होता कितने प्रकार का है? देखो भाई, दो प्रकार का होता है। एक को मैं बोलता हूं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या कहा मैंने? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा इसका उल्टा कर दीजिए, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दो प्रकार का है और मैं बता दूं कहां कहां वैलिड होगा।
देखो भाई, जो हमारे पास राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो करते हैं, जो भी सोल्यूशन, जो भी बाइनरी सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो करते हैं, उनमें ही ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देखा गया है, ठीक है। और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर लेते हैं उसमें ये नहीं देखा गया है। तो राउल्ट्स लॉ के आपको डेविएशन सर पता होंगे, दो प्रकार के डेविएशन होते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, एक हमारे पास होता है बच्चा पॉजिटिव डेविएशन होता है, आपको जानकारी में होगा। और एक बेटा हमारे पास क्या होता है राउल्ट्स लॉ में, निगेटिव डेविएशन, एक होता है निगेटिव डेविएशन, ठीक। दो प्रकार के डेविएशन होते हैं। तो मैं बता दूं, जो सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो एग्जांपल होते हैं बेटा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक का, है ना। जो बेटा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। और जो शो करते हैं निगेटिव वाला, वो बेटा होता है हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पहले तो दिमाग में ये बैठा लो कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं और कौन लोग शो करते हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो प्रकार के हैं चाचा, एक हमारे पास है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, जहां कुछ बॉइलिंग पॉइंट घट के आएगा मिक्सचर का, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ के आएगा, ठीक है। अब कौन लोग शो करेंगे, लोग थोड़ा ना शो करेंगे, सोल्यूशन शो करेगा। तो भैया हमारे पास राउल्ट्स लॉ के दो डेविएशन थे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो भाई साहब जो पॉजिटिव वाला होगा, जो पॉजिटिव वाला होगा वो सेगा हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला, क्योंकि पॉजिटिव वाले में वेपर भी बताऊंगा ऑलरेडी ज्यादा बन रही होगी, ऑलरेडी वेपर ज्यादा बन रही होगी, तो उसको बॉयल करने के लिए हमें टेम्परेचर कम ही चाहिए होगा। निगेटिव वाले में क्या आपको बताया गया होगा कि बेटा वेपर ऑलरेडी कम बन रही होती है, वेपर जब कम बनेगी तो उसको बॉयल करने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इतनी बात क्लियर। जैसे मैं पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल बताऊं तो ये मेरे पास हो गया, आपने पढ़ा होगा एथेनॉल, एथेनॉल प्लस वाटर का एग्जांपल हो गया, ये मेरे पास पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। नेगेटिव वाले की बात कर लूं तो अगर मैं पानी में नाइट्रिक एसिड मिला दूं, पानी में अगर मैं एजनोथ्री मिला दूं, या सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं क्लोरोफॉर्म ले लूं और इसमें बेटा एसीटोन मिला दूं, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है नेगेटिव का। तो अगर आपसे कोई पूछे, कल को एग्जाम में यही आ गया कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के एग्जांपल लिख दीजिए, बहुत से बच्चा ये पढ़ ही कि नहीं गया, तो भैया सीरियस बात है, आपको सारे लिखने हैं किसके एग्जांपल, पॉजिटिव डेविएशन वाले के, ठीक है ना। और अगर भाई साहब आपसे अगर पूछ दिया जाए कि भाई हमको मैक्सिमम वाले का बता दो, तो जितने निगेटिव वाले हैं आपको वो सारे एग्जांपल धर देने। बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के सर ऐसा हुआ क्यों कि ये पॉजिटिव वाले ये शो कर रहे हैं और निगेटिव वाले ये शो कर रहे हैं, तो बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात पर लास्ट बात है, बस देख लीजिए। एक ग्राफ यहाँ पर आता है, एक ऐसे कुछ ग्राफ बना होता है, मैं दोनों के लिए बना दूंगा। पहले मैं बनाऊंगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए ग्राफ बनाऊंगा, और बेटा इधर बनाऊंगा, कभी भी कुछ भी आ सकता है, कुछ पता नहीं, दूसरा बनाऊंगा। और नीट और आईटी वाले में तो पता ही नहीं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बात समझ में आ रही है, ठीक। यहां पर रखूंगा हमारे पास ये है टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर रख दूंगा मोल फ्रैक्शन, रख दूंगा, क्या रख दूंगा बच्चा, मोल फ्रैक्शन, ठीक। यहां पर भी वही रहेगा टेम्परेचर और यहाँ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो दो लिक्विड मिलाने पड़ेंगे, तो ये मान लिया मैंने ये T ऑफ A है, तो ये मान लिया बच्चा मैंने T ऑफ B है, ठीक है, T ऑफ B। अब इसका मतलब क्या समझिए, एक ऐसा ग्राफ कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, ये हमारे पास मैक्सिमम है, तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, ऐसा, फिर ऐसा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बच्चे इसको रट के चले जाते हैं, ठीक है। ये मिनिमम है, यहाँ पर ये मेरे पास हो गया T ऑफ A, ये मेरे पास हो गया T ऑफ B, और इसमें ऐसा ग्राफ को देखने को मिलेगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा कुछ पत्ती करके मिलता है। बच्चा सोचता पता नहीं क्या फूल पत्ती बना देते हैं, हमें तो भाई कोई बात समझ में नहीं आई। फिर यहाँ लिखा होगा सोल्यूशन, लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा सोल्यूशन, यहाँ वेपर, यहाँ लिखा होगा सोल्यूशन, यहाँ वेपर, इसी तरह यहाँ पर भी लिखा होगा। एक समझाऊंगा, दूसरी बात क्लियर हो जाएगी। समझिए जरा इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट में देखिए सोल्यूशन और वेपर का जो कंपोजिशन है सेम है। मेरी बात समझना भाई जरा, है ना। इस पॉइंट पर जरा देखिए, वेपर और सोल्यूशन का कंपोजिशन सेम है, क्योंकि यहाँ पर प्योर ए है, केवल काई ऑफ ए की वैल्यू यहाँ 1 है और काई ऑफ बी की वैल्यू यहाँ 0 है। बात समझ में आ रही, यहाँ पर काई ऑफ ए भाई साहब 0 हो जाएगा और काई ऑफ बी भाई साहब 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो जहां पर वेपर और सोल्यूशन का कंपोजिशन सेम होगा, मतलब वो एक ही बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, है ना। हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का भी तो बॉइलिंग पॉइंट एक ही होता है, आप समझना। ये चूंकि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, ये हमारे पास कौन सा है, मैक्सिमम वाला है, तो ये निगेटिव डेविएशन वाला होगा। कौन सा होगा,
निगेटिव डेविएशन। अब मेरी बात समझिएगा, निगेटिव का मतलब क्या बताया गया होगा कि वेपर प्रेशर आपका कम आता है सोल्यूशन का। आपका वेपर प्रेशर क्यों कम आएगा? सोल्यूशन का कम आता है। तो जब कम आएगा तो हमें उसकी वेपर को बनाने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जब मैंने काई ऑफ ए में इधर की तरफ जाऊंगा तो काई ऑफ ए यहाँ पर घटेगा, काई ऑफ बी बढ़ेगा। तो देखिए लगातार बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लगातार बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। देखो वेपर और सोल्यूशन, यहाँ पे देखिए कंपोजिशन डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन वेपर का कंपोजिशन डिफरेंट है। यहाँ पर भी देखिए बी वाले के लिए वेपर और सोल्यूशन का कंपोजिशन डिफरेंट है। मगर जरा इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पे आते ही वेपर और सोल्यूशन का जो कंपोजिशन है सेम हो गया। मतलब यही हमारे पास एजियोट्रॉपिक बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कुल मिलाकर ये जो पॉइंट इधर की तरफ जाएगा, ये तो कंपोजिशन हो गया जो मैं आपको बता रहा था कि किस कंपोजिशन पे ये बनता है। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, चाहे इधर जाओ उधर जाओ एक ही बात तो होगी, वो हमारे पास इसका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये ऊपर क्यों गया है? क्योंकि भैया निगेटिव डेविएशन एग्जांपल शो करते हैं। बात समझ में आ रही है? और निगेटिव वाले में वेपर प्रेशर निगेटिव कम हो जाता है, कम हो जाएगा तो वेपर जाप बनाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरे पास किसका एग्जांपल होगा? पॉजिटिव डेविएशन वाले का। किसका होगा? पॉजिटिव। ये बताओ पॉजिटिव डेविएशन वाले का मतलब क्या होता है? वेपर ऑलरेडी ज्यादा बन रही है, तो वेपर अगर ऑलरेडी ज्यादा बन रही है तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मेरे को उसको बॉयल करने के लिए एफर्ट कम करना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो देखिए इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सोल्यूशन और वेपर का कंपोजिशन सेम है, मतलब एक ही बॉइलिंग पॉइंट है। मगर जैसे मैं काई ऑफ ए से काई ऑफ बी की तरफ जाऊंगा, वैसे ही वेपर सोल्यूशन का कंपोजिशन थोड़ा सा चेंज हुआ। वैसे ही देखिए यहाँ पर भी बात करूं, यहाँ पर वेपर और सोल्यूशन का कंपोजिशन सेम है, तो एक ही बॉइलिंग पॉइंट है। मगर जब जैसे इधर जाऊंगा वैसे नो डिफरेंट। मगर देखिए एक पॉइंट फिर से ऐसा आ गया, ये तो वो कंपोजिशन है कि यहाँ पर हमारे पास ए कितना बी कितना, और भाई साहब ये वो टेम्परेचर है जिसको मैं बोलूंगा एजियोट्रॉपिक टेम्परेचर। तो उम्मीद है कि ये बहुत छोटा सा लेक्चर था, और इस लेक्चर के दम पे अगर आप अपना एक क्वेश्चन भी सही कर पाए तो मेरा ये लेक्चर बनाना सफल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर समझ में नहीं आता है, और अगर उसने छोटी सी बात पूछ ली, बताओ चाचा कौन सा एग्जाम्पल हमारे पास मिनिमम का होता है, बताओ चाचा कौन सा मैक्सिमम का होता है, तो मैंने कहा भैया जो पॉजिटिव वाला देता है वो मैक्सिमम वाला होता है, जो पॉजिटिव वाला देता है वो मिनिमम वाला होता है, और जो हमारे पास ये देगा मैक्सिमम वाला वो निगेटिव का होगा। तो बिल्कुल छोटा सा लेक्चर था ये। लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको इस टॉपिक की क्लियरिटी बढ़ी हो, तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक तो कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो बच्चा कंफ्यूज घूम रहा है इसमें, वो कंफ्यूज ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।